मेरे मासूम बच्चे खुशी खुशी रोज़ा रखते, भूखे पेट सो जाते। बच्चों का सब्र एसार देखकर मेरा दिल फटता था। मेरा शौहर काफ़ी अरसे से लापता था, मालूम नहीं जिंदा भी था या लावारिस समझकर किसी ने उसे दफना दिया था। भाई के घर गई ताकि बच्चों को पेट भरकर इफ्तारी करवाऊं। मैं माँ थी, बच्चों के लिए अपनी इज्जत नफ्स मार डाली। भाभी ने कहा, निकल जाओ, आइंदा शक्ल मत दिखाना। भीख मांगने का शौक है तो बच्चों समेत दर दर जाओ भीख मांगो। एक हमारा ही दर मिला है। जैसे ही रोती हुई पलटी भाभी की चीख सुनाई थी। आज का दिन मेरा इंतजार करते करते कटा था। मैं नहीं जानती ये इंतजार सिर्फ आज ही था या फिर सारी उम्र ही इंतजार मेरे साथ चलता रहा था, क्योंकि ये इंतजार किसी और का नहीं बल्कि मेरे अपने शौहर का था, जो काफ़ी अरसे से लापता था और मैं उसके 4 बच्चों को लिए तन तनहा इस अकेले घर में रह रही थी। मुझे बस उसकी शिद्दत से याद सताती थी और हमेशा उसी का ही इंतज़ार रहता था। यूँ लगता था जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और अभी वो आ जाएगा। लेकिन अब साल होने को था, लेकिन वो नहीं आया था। कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा था और मुझे परेशानी खाए जा रही थी कि आखिर माह रमज़ान में मैं क्या करूँगी, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने जैसे ये सुना कि माह रमज़ान आ रहा है और कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो मेरे बच्चों ने मुझसे फरमाइश कर दी थी कि अम्मी हम भी रोज़ा रखेंगे, और उनकी इस ख्वाहिश को मैं पूरा करना चाहती थी। लेकिन पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी और आज तक जो काम करती रही थी, उसके सभी पैसे जोड़कर मैं अपने बच्चों की तालीम पर लगाती रही और अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती रही। लेकिन जो ही माह रमज़ान शुरू हुआ, मेरा सारा काम ठप हो गया था। मैं जिस घर में काम करती थी उस घर के लोग अपने आबाई गांव चले गए थे और बाकी मुझे कोई काम देने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि हर एक घर में 2-2 नौकरानियां मौजूद थीं। ऐसे में मेरी जगह कहाँ बननी थी। माह रमज़ान शुरू होने से पहले ही मालिक और मालकन घर छोड़कर चले गए थे और मुझसे कहा था कि ईद के बाद जब वो आएंगे तो एक बार फिर से मेरी नौकरी का सिलसिला बहाल होगा। और अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं था और बच्चे थे कि बार बार जिद कर रहे थे कि अम्मी सहरी लाजमी बनाना, हम सहरी करेंगे और रोज़ा रखेंगे। लेकिन मुझे थी कि सहरी की फ़िक्र खाई जा रही थी कि आखिर उनके लिए मैं क्या बनाऊंगी। उन्हें किसी तौर पे भूखे पेट नहीं रख सकती थी, कम अज़ कम सहरी और इफ्तारी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। सहरी तो चलो जैसे तैसे वो कर लेते, लेकिन इफ्तारी के वक्त मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी, यही फ़िक्र थी जो मुझे खाई जा रही थी। शाम हुई तो हर तरफ पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगी और फिर ऐलानात होने लगे कि कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है और मस्जिदों में ये ऐलान होने लगे कि कल से इन बाबरकत रातों में सहरी के वक्त उठाने के लिए मौलवी मौजूद होंगे और सहर व इफ्तार का वक्त भी बता दिया गया था। खुशियों के हर तरफ से पैगाम आ रहे थे। हर कोई एक दूसरे को इस चांद की मुबारकबाद दे रहा था। एक मैं ही थी जो गम में गिरी हुई थी। इस चांद को देखकर मैंने दुआ की थी कि खुदा करे इस माह रमज़ान में मेरा शौहर लौट आए, वरना ना जाने मेरा क्या हाल होगा। मेरे बच्चों को कुछ अच्छा खाने पीने को मिल जाए, वरना मैं अपने बच्चों से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने रोकर ये दुआ की और अभी बैठी सोच ही रही थी कि मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने भाई के घर चली जाऊँ और उससे कुछ मदद हासिल कर लूँ। ये सोच आई तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। मुझे यकीन था कि मेरा भाई मेरी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि मैंने शादी के बाद आज तक अपने भाई के घर पे जाकर उसे किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की थी। अब मेरे हालात इतने ख़राब हो गए थे तो अब मेरा भाई के पास जाना और उससे मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं थी। मैंने ये सोच लिया था और सहरी के लिए मैंने जो आज दाल पकाई थी वहीं रख छोड़ी थी। सुबह को बच्चों को दाल पानी से मैंने सहरी करवाई और फिर अब मुझे उनकी इफ्तार की फ़िक्र सताने लगी थी। मैं माँ थी, मेरा तो कलेजा ही इस बात से फटा जा रहा था कि मेरे बच्चे रोज़े से हैं और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही। रोज़े का एहतमाम ही असल चीज़ होता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों की रोज़ा कुशाई करूं, क्योंकि ये मेरे 4 बच्चों का पहला रोज़ा था। और तो और मेरे 5 साल के छोटे बच्चे ने भी रोज़ा रखा था। मैं रह रह कर अपने इसी बच्चे का ख्याल आता था। बाकी सब तो मेरी मजबूरी सह लेंगे, लेकिन मेरा ये छोटा मासूम बच्चा मेरे बारे में क्या सोचेगा, जिससे मैंने ये उम्मीद लगाई हुई थी
कि तुम्हारा पहला रोज़ा होगा तो मैं दुनिया जहाँ की सारी नेमतें इकट्ठी करूँगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही सुबह का उजाला छाया, मैंने अपने भाई के घर जाने की ठानी और अपने बच्चों को मैंने कहा कि तुम चारों आराम से सो जाओ या फिर घर में खेलो और घर से बाहर नहीं जाना। मेरी जो 9 साल की बड़ी बेटी थी उसने हामी भरी कि अम्मी मैं इन सब का ख्याल रखूंगी, आप जाएं। वो बहुत समझदार थी, उसे पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खैर, मैंने अपने बच्चों को खैर बात कहा और अपने घर से निकल पड़ी। मैंने रिक्शा लिया और फिर एक बड़ी सी कॉलोनी में जाकर मैंने रिक्शा रुकवाया। रिक्शे वाले ने पैसों की डिमांड की। मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे जो मैं खर्च करके आ गई थी। यहीं किराया लगा था और अब अपने भाई के दर पे खड़ी थी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा महल नुमा आलीशान घर खड़ा था। मैं इस घर में रहने वाले अपने भाई से मदद लेने के लिए आई थी। मैंने एक उम्मीद भरी नज़र इस बंगले पर डाली और जल्दी से आगे बढ़ी। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने मुझे पहचान कर मेरे सामने दरवाज़ा खोल दिया और मैं इस दरवाजे से गुजरती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी। लॉन इतना तवील था, मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे यहाँ से चलते ही चलते सदियाँ बीत गई, क्योंकि मेरा एक एक कदम इतना भारी और बोझल हो रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे एक कदम पर एक एक सदी बीत रही हो। मैंने कभी भी अपने भाई को यूँ परेशान नहीं किया था, ना ही उसके सामने हाथ फैलाए थे। आज भाई के सामने यूँ हाथ फैलाकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को क्या बोलूँगी। अपने मन ही मन में मैं कई सवालात और कई जवाबात अपने दिमाग में बिठा चुकी थी कि मेरा भाई मुझसे क्या पूछेगा और मैं उसे क्या जवाब दूंगी। खैर, अपने आप को नॉर्मल करते हुए मैं राहदारी से होती हुई बरामदे में दाखिल हुई और फिर बरामदे में दाखिली दरवाज़ा लगा था, जिससे मुकम्मल तौर पर इंसान घर के अंदर दाखिल हो जाता था। मैंने जो ही इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मुझे किचन से आवाज़ आ रही थी। यूँ लग रहा था कि कोई बर्तन धो रहा हो। मैंने आगे बढ़ते हुए किचन की तरफ देखा। इस बड़े से किचन में मेरी भाभी बर्तन धो रही थी। उसके साथ खड़ी उसकी मुलाजमा उससे शायद अफ्तारी के बारे में पूछ रही थी कि क्या बनाऊं। उन दोनों की आवाज़ों से मैं किचन की तरफ आई तो एकदम से आवाज़ें ख़त्म हो गई और सामने मेरी भाभी की मुलाजमा की नज़र मुझ पर तक सी गई थी। उसे यूं चुप होता देखकर मेरी भाभी ने मेरी तरफ देखा और फिर नागवार तासुरात अपने चेहरे पर ताने मेरी तरफ बढ़ी। हाँ कहो जरीना, क्या हुआ है? तुम्हें खैरियत? आज सुबह सुबह आ गई, उसने बजाय रख रखाव से कहा। तो मैंने उससे कहा, भाभी भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो मुझसे कहने लगी, अरे जो बात है मुझसे कहो। उनके चेहरे के तासुरात मुझे घुटन में डाल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी से क्या बात करूं, क्योंकि उनसे जो बात करती थी वो हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किए रखती थी। मैं जानती थी कि आज भी वो ऐसा ही करेंगी। खैर, मैं खामोशी से भाभी से कहने लगी कि भाभी मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं चाहती थी कि अगर मेरे बच्चों के लिए कुछ इमदाद कर दें। तो आज का दिन पहला रोज़ा है और मैं उनकी रोज़ा कुशाई करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा उनके लिए पका लूँ, लेकिन आप तो जानती हैं मेरे हालात जो हैं। मैंने ये बात कही, मेरी भाभी के चेहरे के तासुरात फ़ौरन से बदले और उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी, यूँ जैसे उसे ये बात बिल्कुल भी भली ना लगी हो। खैर, मैं अपनी बात ख़त्म करके अब भाभी के जवाब की मुंतज़िर थी। भाभी कुछ देर खामोश रहने के बाद मुझे अपने साथ लिए किचन से बाहर निकल आई और कहने लगी, देखो मेरी बात सुनो बीवी, हमने कोई तुम लोगों का ठेका नहीं उठा रखा। हर वक्त तुम मुंह उठाकर हमारे घर चली आती हो। तुम्हें क्या पता कि हम कैसे गुजार रहे हैं। हर किसी का बस प्याज वाला पर्दा है, जितना पर्दा झीलते जाओगे अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। और देखो तुम्हारे भाई की कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई पैसों की, जो वो तुम्हें यूं देते चले जाएंगे। इसलिए अपना गुजारा खुद करो, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी तुम ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई थी। उस वक्त तो तुम्हारा शौहर भी घर पे था, लेकिन फिर भी तुम आई थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हर वक्त का यही रोना धोना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हर वक्त का यही रोना धोना है। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी बहनें कभी भी अपने भाई को सुखी नहीं रहने देती। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम हमायों के आने से पहले चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम अभी के भी यहाँ से चली जाओ। भाभी के इन सख्त अल्फाज ने
मुझे ठेस पहुंचाई थी। मैंने आंखों में आंसू भरकर भाभी से कहा, खुदा के लिए भाभी ऐसा ना करें, मुझे भाई से बात तो कर लेने दें। लेकिन मेरी भाभी ने मेरी एक बात ना सुनी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं आंखों से आंसू साफ करती हुई घर से बाहर निकली और यही सोचने लगी, ना जाने अब मैं क्या करूँगी, अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगी। आज पहला रोज़ा है और आज मैं यहाँ से भी बेमुराद होकर वापस लौट रही हूँ। इस घर तो मैंने कभी भी हाथ नहीं फैलाए थे। चाहती थी कि मेरा भाई मेरी भाभी के साथ खुश रहे और मैं ये भी जानती थी कि भाभी किस मिजाज की बंदी है। लेकिन आज तो भाभी ने मुझे यूं बेइज्जत करके धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेमुराद वापस लौटी और फिर पैदल ही अपने घर तक आई थी। घर आते आते मुझे काफ़ी देर लग गया था। घर पहुंची तो मेरी बड़ी बेटी मेरी मुंतज़िर थी। कहने लगी, अम्मी आप मामू के घर से कुछ लाई हैं? मैंने देखा उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। यूं लग रहा था जैसे वो खुशी से निहाल हुई जा रही हो। लेकिन मैंने सर झुका दिया। इस रोज़ तो मेरे पास कुछ खजूरें पड़ी थी। उन खजूरों से मैंने अपने बच्चों को इफ्तार करा दिया और फिर रोते रोते सो गई। कुछ दिनों बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मेरा नाम जरीना है और मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक वक्त था जब मैं इस बड़े आलीशान बंगले में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारा करती थी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घुमा करते थे और मेरी ही चलती थी। मेरे बाबा की वफ़ात के बाद मेरी अम्मी ने मेरे चचा से शादी कर ली थी और मेरे चचा की पहली शादी में से उनका एक बेटा था। अम्मी से शादी करने के बाद उन दोनों की कोई औलाद ना हुई, लेकिन हम दोनों अपने माँ बाप दोनों के साए तले पले बड़े थे। अम्मी अबू हम दोनों से बेहद मोहब्बत करते थे और भाई का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। सौतेला होने के बावजूद मुझे उसने कभी ये एहसास नहीं दिलाया था कि वो मेरा सौतेला भाई है। वो हमेशा सगे भाइयों की तरह मेरा ख्याल रखता, मुझसे प्यार करता, मेरे लिए सब कुछ लाता और अम्मी और अब्बा भी हम दोनों को यूं देखकर बेहद खुश होते थे। चचा भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मैं नहीं जानती थी कब मेरे बाबा की वफ़ात हुई और कब अम्मी ने चचा जान से शादी की। उन दोनों का कहना था मैं और भाई उस वक्त बहुत छोटे थे जब मेरे बाबा वफ़ात पा गए थे और चचा जान की पहली बीवी चचा जान से तलाक लेकर किसी और के साथ फरार हो गई थी। चचा जान का छोटा सा बेटा उनके पास था और मैं अपनी वालदा के पास। बस 2 माँ की थी। यही वजह थी कि करीब के कुछ लोगों के कहने पर चचा जान और अम्मी ने एक दूसरे से निकाह कर लिया था और फिर उसके बाद ये दोनों ही हमें माँ बाप बनकर पालने लगे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में ये कभी एहसास नहीं हुआ कि चचा जान मेरे सगे वालिद नहीं हैं, बल्कि वो तो मेरे सगे वालिद से भी ज़्यादा थे। हम एक बड़े आलीशान घर में रहते थे। चचा जान बहुत बड़ा बिजनेस संभाला करते थे और अम्मी सारा घर संभाला करती थी। खैर यूँ ही दिन गुजरने लगे और अब मैं जब बड़ी हुई तो अम्मी ने मेरी शादी की रट बांध ली थी। उनका कहना था कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहती हैं क्योंकि वो खुद बीमार रहती थी और उनके दिमाग का मसला था, ब्रेन ट्यूमर था उन्हें। और यही वजह थी कि वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है, ना जाने कब मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पीले कर लेना चाहती हूँ। मेरा लाख मना करने के बावजूद वो ना मानी और मेरी शादी तुफैल से कर दी। तुफैल एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरा हर तरीके से ख्याल रखा था। वो बाबा के बिज़नेस में काम करता था और इस ऑफिस में बहुत ही अच्छी जगह पर जॉब करता था। बहुत अच्छा लड़का था। यही वजह थी कि बाबा ने मेरे लिए इस लड़के को पसंद कर लिया था। उनका घर छोटा मगर इस घर में रहने वाले 2 लोग बहुत अच्छे थे। मेरी सास और मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। इस छोटे घर में रिश्ता करने के लिए अम्मी पहले तो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन बाबा अब ज़ुबान दे चुके थे। यही वजह थी कि मैंने अपने बाबा की ज़ुबान का लिहाज करते हुए अम्मी से कहा, मैं इस बात पर राज़ी हूँ। बाबा ने मुझे इतना बड़ा किया था, मैं अब उनकी क्या एक बात नहीं मान सकती थी। ऊपर से लड़का भी बहुत अच्छा था, हमारी अपनी कंपनी में जॉब करता था। मुझे किसी चीज़ का कोई गर्ज नहीं था। मेरी बात पर मुझे रजामंद देखकर अम्मी भी खुश हो गई थी
और यूँ मेरी शादी उस इंसान से कर दी गई थी। तो फिर बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद हम दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल मिसाली कपल की तरह गुजर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी औलाद भी होना शुरू हो गई थी। हमारी पहली बेटी और फिर दूसरा बेटा हुआ और हमारी शादी को 4 साल गुजर गए थे। और फिर उसके बाद जब एक छोटा बेटा हुआ तो हमारी खुशी की इंतहा ना रही थी। हमारे 4 बच्चे हो गए थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मेरी सास बहुत शफीक खातून थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अगर बीमार हो जाती तो वो मुझे चारपाई से नीचे ना उतरने देती थी। घर छोटा था मगर घर वालों के दिल बहुत बड़े थे। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। यूं ही दिन गुजरते गए और जब मेरा छोटा बेटा 3 साल का हुआ तो मेरे शौहर ने कहा कि वो किसी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा है और बहुत जल्द वापस आ जाएगा, क्योंकि बाबा की वफ़ात हो गई थी और उनके गम में अम्मी भी निढाल हो रही थी। और साथ ही साथ हमारी कंपनी में काम करने वाला मेरा शौहर अब ठोकरों पे आ गया था, क्योंकि मेरे भाई की शादी के बाद उसने खुद ही ये सारी फैक्ट्री और सारा बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि उसने मेरे शौहर को निकाल दिया था और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन मेरे शौहर ने कभी भी मुझे कुछ ना कहा, वो खामोशी से बस अपने दिन गुजार रहा था। एक रोज़ मुझसे कहने लगा, तुम्हारे जो जेवर पड़े हैं क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? मैं उन्हें बेचकर बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बुला रहा है। उसका कहना है कि वहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी है। अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो हमारे दिन बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह फिर हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने शौहर की बात से इत्तेफाक करते हुए मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने तमाम जेवरात उठाकर अपने शौहर को दे दिए थे। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से जाकर जेवर बेचकर उसने अपना किराया वगैरह मुकम्मल किया और जल्द से जल्द दूसरे मुल्क सुधार गया। वहाँ जाने के बाद उसकी कोई खैर खबर ना हुई और मुझे यूँ लगने लगा जैसे कुछ वक्त गुजरेगा तो वो खुद ही मुझसे रब्ता कर लेगा। लेकिन अब उसे गायब हुए मुकम्मल तौर पर 1 साल हो चुका था। उसकी जुदाई में उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी और मेरी माँ भी अपनी बीमारी की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसी थी। अब मैं भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मायके में मेरी माँ थी जिसके सहारे पर मैं रहती थी और ससुराल में मेरी सास थी, लेकिन अब दोनों ही सहारे मुझसे छूट गए थे। शौहर था कि दयार गैर में जाकर इस तरीके से गायब हुआ था कि दोबारा उसने मुझे याद करने की ज़हमत भी ना की थी। मैं नसीबों की हारी अब आंखों में आंसू लिए अपने शौहर को याद करती रहती थी। मेरे बच्चे बार बार मुझसे अपने बाप के बारे में ये पता करते थे, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई इल्म ना था। मैं उन्हें क्या जवाब देती? 2-3 माह बाद मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया था। मैं झाड़ू पोछा करती और अपने बच्चों का पेट पालती। मेरी ज़िंदगी अब बहुत मुश्किल हो गई थी। इस माह रमज़ान में मेरे शौहर को पूरा 1 साल होने वाला था। पिछला माह रमज़ान मेरी आंखों में एक याद बनकर जब लहराता तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। मेरा शौहर काम से वापसी पर कितना सामान लेकर आता था और मेरे बच्चे कितनी खुशी खुशी इस माह रमज़ान की खुशियाँ बांटते थे। हम इर्द गिर्द के गरीब लोगों के घरों में भी इफ्तारी और सहरी का सामान बांट दिया करते थे। लेकिन इस माह रमज़ान तो हम खुद ही फाकों का शिकार हो चुके थे। मैं जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक मकान इस घर को छोड़कर अपने आबाई गांव चले गए थे। उनका कहना था कि वो हर साल रोज़े वहीं जाकर रखते हैं और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब पहला रोज़ा था, मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा। उनकी रोज़ा कुशाई के लिए मुझे फ़िक्र सताने लगी थी। मैं काफ़ी देर सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि अपने भाई से जाकर मदद मांग लूँगी। इस 1 साल में मैंने कभी भी अपने भाई के घर का रुख न किया था। अगर कभी उससे मिलने चले जाती थी तो भाभी के माथे पर बल देखकर वापस चली आती थी और कभी भी मैंने अपने भाई से इस बारे में बात नहीं की थी। खैर, इस बार तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई मेरी ज़रूर मदद करेगा। मैं इतनी मुश्किल में हूँ तो यकीनन मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, मेरे शौहर से भी रब्ता करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं जो ही अपनी भाभी के घर गई, भाभी ने मुझे बेमुराद ही वापस लौटाया था। मैं घर वापस लौटी, अपने बच्चों को खजूर पर ही रोज़ा अफ्तार करवाया
आस पास के सभी लोग आराम से अपने घरों में रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि हमारे घर में फाके पड़ रहे हैं। हर कोई बस अपनी ज़िंदगी में मगन था। मैं अकेली औरत अपने 4 बच्चों को लिए तन तनहा इस छोटे से घर में फिक्र माश के लिए सोच रही थी। जैसे ही दूसरा दिन हुआ और मैंने अब ठान लिया था कि मैं घर से बाहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दूंगी, और नहीं तो इस माह रमज़ान में मैं अपने बच्चों की सहरी और अफ्तारी तो कुछ बेहतर कर सकूंगी। इस बात को सोचते हुए मैंने जल्दी से दूसरे ही रोज़ तैयारी बांधी और घर से निकल पड़ी। चलते चलते मैं एक बार फिर से इस कॉलोनी में आ गई थी जिस कॉलोनी में मेरा भाई रहता था। लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल होने लगी थी कि पीछे से मुझे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। उनमें से एक आवाज़ जो मेरी समाज से टकराई तो मैं वहीं पर ठहर सी गई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। कितना अरसा हो चुका था मैंने अपने भाई से बात नहीं की थी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ी। मैंने अपने मुंह पर चादर लपेटी हुई थी। मेरे भाई के साथ एक और शख्स भी था जो इससे सलाम दुआ करने के बाद फिर अपने घर की तरफ मुड़ गया, और मेरा भाई मेरे भतीजे की उंगली से पकड़ता हुआ अपने घर की जानिब ही जाने लगा था कि मैंने उसे आवाज़ दी, हमायूं भाई मेरी बात सुने। उसने ठटक कर मेरी तरफ देखा तो कहने लगा, हाँ बीबी बोलो क्या बात है, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का सी खड़ी अपने भाई को देखने लगी। खैर मेरे भाई ने ये बात की तो मैंने अपनी चादर का कोना अपने चेहरे से हटाया तो वो मुझे पहचान गया। कहने लगा, हाँ बताओ क्या हाल है, क्यों मुझे आवाज़ें दे रही थी। वो मुझे बिल्कुल अजनबियों की तरह देख रहा था। मैंने कहा, भाई मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दें। मेरा शौहर 1 साल हो गया है घर पर मौजूद नहीं है और अब तो घर में फाकों की नौबत आ गई है। मेरे मासूम बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, मैं उनकी कैसे सहरी और अफ्तारी करवाऊँ। मेरा भाई कहने लगा, ये तुम्हारा अपना मसला है, ये मेरा मसला नहीं, और मेरे अपने हालात इतने मुश्किल से चल रहे हैं, मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहते हुए मेरा भाई वापस मुड़ा और बगैर पीछे देखे चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही भाई था जो मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था और मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने आंखों में आंसू लिए घर की राह ली और खामोशी से घर आकर बैठ गई। मेरे पास आज तो बच्चों को खिलाने के लिए खजूर भी नहीं थी। बच्चे मेरी तरफ मुंतज़िर नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैं क्या करती, मजबूर थी। आज का रोज़ा भी उन लोगों ने पानी पर ही इफ्तार किया और मैंने अपने बच्चों को साथ बिठाकर उनसे कहा, बेटा देखो, आप लोगों के पापा घर पे नहीं हैं और मेरे पास एक पूरी कौड़ी भी नहीं है कि मैं आप लोगों की इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त कर सकूं। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तंग मत करना। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे काम मिला मैं तुम लोगों की बहुत अच्छे से रोज़ा कुशाई करवाऊंगी। मेरे बच्चे बहुत समझदार थे। मेरी इस बात पर उन्होंने समझकर सर हाँ में हिलाया और खामोश हो गए थे। देखते ही देखते ये रोज़े कब 10 रोज़ों में गुजर गए मुझे समझ ही नहीं आया। आज 10वां रोज़ा था और मेरे बच्चे भूख से निढाल थे। मेरे घर में जो सूखी रोटी थी वो भी मैंने बच्चों को गीली करके खिला दी थी। अब तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं अल्लाह की हजूर गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ कर रही थी कि किसी भी तरीके से या तो मेरा शौहर वापस आ जाए या फिर मुझे ऐसी रोज़ी अता कर दे, फिर मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मेरा छोटा बेटा भूख की वजह से अब बेहोश होने लगा था। मुकम्मल तौर पर 10 रोज़े मेरे बच्चे सिर्फ पानी पर ही रख चुके थे और पानी पर ही इफ्तार कर चुके थे। बस सूखी रोटी पानी में हल करके वो खाते तो उनका थोड़ा सा पेट भर जाता था। अभी मैं अपने बेटे की हालत देख ही रही थी कि मेरे दरवाजे पर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अमीर आदमी खड़ा था। वो देखने में कोई वकील लग रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप जरीना हैं, इलियास साहब की बेटी। मुझे हैरत हुई थी। मेरे असली बाप का नाम पहली दफ़ा ही किसी ने मेरे नाम के साथ जोड़ा था। मैंने कहा, हाँ मैं इलियास बलोच की बेटी हूँ। आप बताएं क्या चाहते हैं और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। वो शख्स कहने लगा कि मैं आप लोगों का ख़ानदानी वकील हूँ और आपके बाबा ने अपनी वफ़ात से पहले अपने तमाम जायदाद
आपके नाम लिखवा दी थी और ये कागजात मेरे पास ही पड़े थे कि जब आप 18 साल की होंगी तब आपके हवाले करूं। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं मुल्क से बाहर चला गया था। मैं अब ये वापस आया हूँ तो मैंने देखा कि आपकी तमाम कंपनी खसारे में जा रही है और उसको संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका भाई है। मैंने आपका बहुत पता करवाया क्योंकि आपके बाप की सख्त ताकीद थी कि मैं ये कागजात सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही नाम करूं। आपका घर, आपकी तमाम जायदाद, ये सब कुछ आपके ही नाम है। जो आपके भाई ने अपने नाम किया हुआ है आप ये लीजिए। और आपके भाई पर बहुत सारा कर्जा है और आपको पता है कि वो अब जेल जाने वाला है। यही वजह है कि मैंने उसे ये फैक्ट्री और बिजनेस वगैरह के तमाम घर के कागजात उसे इसी वजह से नहीं दिए क्योंकि मुझे सब कुछ बेचकर और यहाँ से फरार हो जाता। लेकिन वो एक नहायत ही गैर कानूनी काम करने वाला शख्स है और उसे अब पुलिस पकड़ने के लिए ढूंढती फिर रही है। बहुत जल्द ही वो पुलिस के हाथ लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में ही हकदार तक उसका हक पहुंचा दूं। बेटी, मुझे माफ़ करना, बहुत ताख़ीर हो गई, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता था। ये कहते हुए उसने वो फाइल मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। दूसरी तरफ मुझे ये खबर मिली कि मेरा भाई बहुत मुश्किल में है। मैंने वो फाइल अपने लॉकर में छुपा दी और जल्दी से अपने घर की तरफ चली। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और मेरी भाभी बहुत रो रही थी। खैर, मेरी भाभी को उसके भाई अपने घर लेके गए और मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब सारी जायदाद, सब कुछ मेरे अपने नाम हो चुका था। इस घर के तमाम लोग, घर, सब कुछ मेरे तहत था। मुझे आज पता चला था कि ये सब कुछ मेरे बाप का था जो उसने मेहनत से बनाया था। और अब मुझे समझ आई थी कि मेरे चचा ने मेरी शादी एक गरीब लड़के से क्यों की थी। मुझे ये सारी हकीकत पता चली तो उन लोगों के चेहरे मेरे सामने बिल्कुल भयानक चेहरे नमूदार हुए थे। मेरे चचा वफात पा गए थे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, अपने भाई को भी माफ़ कर दिया। इसने मुझे इतनी मुश्किल में देखकर मेरी अपनी जायदाद में से ही मेरा हिस्सा नहीं निकाला था। खैर, आज मैं बहुत खुश थी। उसने मेरी सुन ली थी। मैंने जो भी सुबह गिड़गिड़ा कर दुआ की थी वो मेरी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे अपने शौहर की फ़िक्र सताने लगी थी। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं दुबई जा सकती थी। लेकिन मैंने अपने किसी खास बंदे से कहकर अपने शौहर का पता करवाया तो मुझे पता चला कि वो उस मुल्क में किसी जेल में कैद है और उसे कैद करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। और उसका ही वो बंदा था जिसने मेरे शौहर को दुबई बुलवाया था क्योंकि मेरे शौहर को मेरी तमाम जायदाद के बारे में इल्म हो चुका था और वो किसी भी वक्त मेरे भाई से मेरी तमाम जायदाद ले सकता था। यही वजह थी कि मेरे भाई ने उसे गिरफ्तार करवा दिया था। अब मैंने अपील कर दी थी ताकि मेरा शौहर छूट कर आ सके और फिर कुछ ही दिनों में मेरा शौहर भी वहाँ से रिहा होकर अपने मुल्क वापस लौट आया था। अपने शौहर को अपने सामने देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। मेरे बच्चों का साया भी उनके सर पर वापस आ चुका था और मैं भी अपनी जायदाद की मालिक हो गई थी। मुझे अब अल्लाह ताला पर यकीन मज़ीद बढ़ गया था। अभी माह रमज़ान मेरे लिए सबसे बेहतरीन माह रमज़ान रहा था और ये ईद मेरे लिए सबसे बेहतरीन ईद थी। मेरे भाई ने ऐसे गैर कानूनी काम किए थे कि उसकी रिहाई अब नामुमकिन थी। लेकिन मैंने अपने भाई को दिलो जान से माफ़ किया। वो मेरा भाई था। इस माह रमज़ान के सदक़े मुझे मेरा हक मिल चुका था और इस पे मैं अपने रब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ।